हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर आपको मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आप मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। इस मूवी का नाम है कालिदास 2। ये इस मूवी का नाम है, तमिल मूवी है और इस मूवी की जो कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग है और एंड का जो सस्पेंस है वो जब आप देखेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो इस मूवी का नाम कालिदास 2 है। 2026 में ये मूवी आई है। IMDb पे इसको 6.5 की रेटिंग मिली है। क्राइम थ्रिलर मिस्टीरियस ये इस मूवी के अंदर है। इस मूवी की टाइमिंग की बात की जाए तो 2 घंटे 15 मिनट की ये पूरी मूवी है, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग है तो आप जरूर देखिए। इस मूवी की अगर कहानी की बात की जाए तो छोटी सी मैं स्टोरी आपको बताता हूँ। इस मूवी में होता ये कि एक बिल्डिंग के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर होता ये कि 6 साल की बच्ची का मर्डर हो जाता है और उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आए हुए लोग जो है यानी इंस्पेक्टर, वो लोग तहकीकात करते हैं। सुई इधर से उधर घूम रही होती है, किलर कौन है किलर कौन है, लेकिन जब एंड में किलर निकलता है तो आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि किलर है कौन। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी में होता क्या क्या है। तो इस मूवी की अगर स्टोरी की बात की जाए तो 3 लोग मेन होते हैं। कालिदास होता है जो कि इंस्पेक्टर होता है, वैष्णवी होती है वो कि सीनियर इंस्पेक्टर होती है, लेकिन कहानी में बाद में उनकी एंट्री होती है, और स्टीफन जो होता है वो बहुत बड़े वकील का असिस्टेंट होता है, यानी खुद भी एक वकील ही होता है। तो अब होता ये है कि स्टीफन शुरुआत में 2 लोगों का मर्डर कर देता है और उसी की इन्वेस्टिगेशन कालिदास कर रहा होता है, लेकिन किलर कौन होता है ये उसको नहीं पता चल रहा होता, जबकि स्टीफन ने वो मर्डर किए होते हैं। अब स्टीफन जो है वो एक बिल्डिंग में रह रहा होता है, वहां पे काफी सारे लोग रह रहे होते हैं, लेकिन उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पे होती है जिसकी उम्र 7 से 8 साल होती है। स्टीफन के साथ एक डॉग होता है, उसके पीछे पीछे वो बच्ची घूम रही होती है, उसे वो लेके जा रहा होता है बच्ची को अपने साथ, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से चली जाती है। अब उसी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी न्यू ईयर की पार्टी रखते हैं, सारे सोसाइटी वाले आए हुए होते हैं, फंक्शन हो रहा होता है, लेकिन तभी वो बच्ची जो है लापता हो जाती है। फिर कालिदास वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने आता है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा होता। सीसीटीवी सारे रूम की तलाशी ले ली होती है, जिस रूम में स्टीफन रुका हुआ होता है उसकी तलाशी वो लोग नहीं लेते, क्योंकि वो जान पहचान होती है, इसलिए वो उस रूम की तलाशी नहीं लेते। लेकिन फिर वहां पे जो है वैष्णवी को भेजा जाता है। वैष्णवी और कालिदास मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा होता। फिर होता ये कि स्टीफन का जो डॉग होता है उसकी लाश वहां पे पड़ी हुई मिलती है और इन्वेस्टिगेशन तेज कर देते हैं ये लोग, लेकिन अगली सुबह उस बच्ची की भी लाश वहां पे पड़ी हुई मिलती है। फिर इन्वेस्टिगेशन ये लोग और तेज कर देते हैं और इसका सारा शक जो है उस बिल्डिंग की जो सेक्रेटरी होती है उसकी बेटी ने स्टीफन के साथ उस बच्ची को देखा होता है, तो इसलिए स्टीफन को अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। लेकिन वहां पे जब उसका बड़ा लॉयर आ जाता है, यानी जिसके साथ वो काम कर रहा होता है स्टीफन, वो आके स्टीफन को छुड़वा के वापसी लेके चले जाता है। वैष्णवी फिर भी अपने लोगों को जो है उस पर नजर रखने के लिए बोल देती है स्टीफन पे। स्टीफन जहाँ जा रहा होता है पुलिस वाले उसके पीछे घूम रहे होते हैं। वो सेल्मा हॉल में जाता है मूवी देखने के लिए, पुलिस वाला वहां भी पहुंच जाता है, उसके पीछे ही बैठा होता है, लेकिन तभी होता ये स्टीफन एक और आदमी को मार के वहां से निकल जाता है और पुलिस वाले देखते रह जाते हैं। वहीं सोसाइटी में एक और बच्ची जो है स्विमिंग पूल में डूब के मर जाती है। फिर इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, लेकिन कालिदास और वैष्णवी जो है वो स्टीफन की पिछली लाइफ के बारे में सर्च करते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि सालों पहले उसने एक और बच्ची का रेप और मर्डर किया था जिसका उससे इल्जाम था, लेकिन उसको बाद में बाइज्जत बरी हो जाता है, क्योंकि एक लड़की आके गवाही दे देती है कि ये उस रात को मेरे साथ था, तो ये इसने कुछ नहीं किया, इसलिए पुलिस वाले और कानून उसे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उसको छोड़ दिया। अब बाद में पता ये चलता है कि वो लड़की कौन होती है, जिस बच्ची का आज मर्डर हुआ होता है सालों पहले वो स्टीफन की ही गर्लफ्रेंड होती है, इसलिए उसने और जो उसने कहा होता है वो सच होता है। उस रात को स्टीफन ने उस बच्ची का ना तो रेप किया होता ना मर्डर किया होता। 3 लोग आए होते हैं, उन्होंने उस बच्ची का रेप और मर्डर किया होता है और वहां से चले जाते हैं। स्टीफन वहां पे पहुंच जाता है और बच्ची को रेस्क्यू करके लेके जा रहा होता है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये सब इसने किया और वो लोग पुलिस के हवाले कर देते हैं। स्टीफन जेल चला जाता है, पिछली कहानी की बात होती है, और वहां से जब वापस आता है तो उन 3 लोगों को जिसने मारा होता है स्टीफन ने उन लोगों को इसलिए मारा होता है क्योंकि उनकी वजह से उसकी लाइफ खराब हो गई थी और उस बच्ची के साथ उन लोगों ने गलत किया था, इसलिए स्टीफन ने उन लोगों को मारा था। तो ये कहानी जब कालिदास और वैष्णवी को पता चलती है तो वो लोग उसको ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं। वैष्णवी का ये प्लान होता है कि जो है स्टीफन को ट्रैप किया जाए और उसको अरेस्ट करके गोली मार दी जाए, लेकिन कालिदास उसकी मदद करता है और स्टीफन को सेफली वहां से निकाल के ले आता है, क्योंकि उसको भरोसा होता है कि ये भी उसने नहीं किया। अब वहां पे होता ये कि कालिदास जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे ये पता चलता है कि उस रात को उस बच्ची के पास एक मास्क पड़ा में मिला था जो कि हल्क का मास्क था। तो वो वीडियो फुटेज देखता है कि किस आदमी ने वो हल्क का मास्क पहना हुआ था। तो उसी सोसाइटी का एक आदमी होता है जिसने वो मास्क पहना होता है। जब वहां लोग ये लोग पहुंचने वाले होते हैं सोसाइटी में, तब वही आदमी ऊपर से कूद कर सुसाइड कर लेता है। इन्हें लगता है केस क्लोज हो गया, लेकिन बाद में कालिदास जब सोचने लग जाता है तो उसको और सुराग मिलते हैं। वहीं स्टीफन को भी कुछ सुराग मिलना चालू हो जाते हैं। कालिदास को ये सुराग मिलता है कि जो सोसाइटी की सेक्रेटरी होती है उसको पूरा यकीन होता है कि ये मर्डर सारे इसी ने किए हैं। फिर उसकी असली कहानी पता चलती है। दरअसल हुआ यह था कि उस रात को सेक्रेटरी की जो बेटी होती है वो छत पे गई होती है अपनी दोस्त के साथ, लेकिन वहां पे कुछ शराबी लड़के बैठे
होते हैं जो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसके पास जो कुत्ता होता है वही कुत्ता स्टीफन के पास भी होता है। दोनों कुत्ते सेम ही होते हैं। तो वो अपने कुत्ते से उन दोनों बच्चियों को डराता है, भगा देता है वहां से, और वो दोनों रोती बिलखती हुई अपनी माँ के पास आ जाती है जो कि सेक्रेटरी होती है सोसाइटी की। तो वो गुस्से में वहां पे ऊपर जा रही होती है, लेकिन बीच में ही वो छोटी बच्ची कुत्ते को लेकर घूम रही होती है। तो कुत्ते दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसलिए उसकी माँ यानी सेक्रेटरी जो होती है वो उस कुत्ते को और बच्ची को लेकर ऊपर चली जाती है। सेक्रेटरी की जो बेटी होती है वो उस टाइम उसके साथ नहीं होती, उसकी बेटी की फ्रेंड उसके साथ होती है। तो फ्रेंड जो होती है वो छोटी सी बच्ची को गोद में पकड़ लेती है और कुत्ते को जो है वो सेक्रेटरी लेके छत पे चली जाती है। तो उस कुत्ते को बिल्डिंग से फेंक देती है। अब छोटी बच्ची जो है कुत्ते को बचाने के लिए गलती से हाथों से स्लिप हो जाती है और बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। तो इस तरीके से वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहते। अब वो दोनों छोटी बच्ची और सेक्रेटरी घबरा जाती हैं और वो लोग कुत्ते की लाश को वहीं छोड़ देती हैं और बच्ची की लाश को अगले दिन बैग में डाल के वहां छोड़ देती है। और सारा इल्जाम सेक्रेटरी इधर उधर घुमा रही होती है, लेकिन जो छोटी बच्ची होती है क्योंकि वो डरी हुई होती है वो बोलती है मैं पुलिस के सामने जाके सच्चाई बता दूंगी। इसलिए वो जो सेक्रेटरी होती है वो उसी बच्ची को, क्योंकि वो डरी हुई होती है और वो सच्चाई बताने वाली होती है पुलिस वालों को, इसलिए वो जानबूझकर उस बच्ची को भी मार देती है स्विमिंग पूल में डुबा के सेक्रेटरी। और ये सारी बातें जब कालिदास को पता चलती है तो वो पता लगाने के लिए उसके पुराने घर में पहुंच जाता है। वहां पे वो अपनी बेटी के साथ होती है, तो वो सुसाइड करने वाली होती है। सेक्रेटरी अपनी बेटी के साथ सुसाइड करने वाली होती है, तो वो उसको तो बचा नहीं पाता, लेकिन उस सेक्रेटरी की जो बेटी होती है वो उसको कालिदास सेफली लेकर कार में आ जाता है। अब वही जो है स्टीफन को दिखाते हैं। स्टीफन को पूरी सच्चाई पता होती है कि दरअसल ये सारे मर्डर जो है सेक्रेटरी ने नहीं किए, उस छोटी सी बच्ची ने किए होते हैं। क्यों किए होते हैं? जी हाँ, उस छोटी सी बच्ची ने सारे मर्डर किए होते हैं। यानी सेक्रेटरी की जो बेटी होती है जिसको कुत्ते से डराया जा रहा होता है उसी ने सारे मर्डर किए होते हैं। क्यों किए होते हैं ये वो स्टोरी बताती है बाद में। क्योंकि उसको कुत्ते से जब डराया गया होता है तो वो बदला लेने के लिए उसको रास्ते में कुत्ता मिल जाता है। तो वो सारी कहानी जो होती है वो उसी के ऊपर होती है। उसी ने कुत्ते को भी मारा होता है। गलती से वो छोटी सी बच्ची जो 7 साल की होती है वो बिल्डिंग से नीचे गिर के मर जाती है। इसकी माँ को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वो छुपा लेती है क्योंकि उसकी बेटी होती है। और इसकी दोस्त जब सच्चाई कबूल करने वाली होती है तो वो उसे भी स्विमिंग पूल में डुबा के मार देती है। ये बात भी सेक्रेटरी जान रही होती है कि मेरी बेटी ने मर्डर किए हैं। और उस आदमी के बारे में जब पता चलता है पुलिस वालों को कि इसने सारे मर्डर किए हैं और वो सच्चाई जानता है कि भाई सेक्रेटरी और उसकी बेटी ने ही ये सारे मर्डर किए हैं, तो वो टेरिस पे खड़ा होता है और वो बताने वाला होता है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। तब भी सेक्रेटरी की बेटी उसको जानबूझकर बिल्डिंग से धक्का देके मार देती है। ये सारी बातें जब कालिदास को पता चलती है तो वो हैरान परेशान हो जाता है। स्टीफन को भी वो बच्ची जो है मार के कैद कर लेती है अपने पुराने वाले घर में। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। मूवी कमाल की है, आपको जरूर देखनी चाहिए। ट्विस्ट एंड टर्न आपको देख के कमाल आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी है।